अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप किचन में यूज़ होने वाले मसाले बनाकर पूरा साल सेव कर सकते हैं। जिसमें ये हरी मिर्चें हो गई, देखें बिल्कुल हरी हरी आप सेव कर सकते हैं, सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं। ये हरा धनिया हो गया, देखिए इसी तरह से आप हरा भरा जो है, अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इन चीज़ों के रेट कम होते हैं, पूरी गर्मियों के लिए आप सेव कर सकते हैं। ये लहसुन देखें, लहसुन का भी पाउडर बनाकर आप सेव कर सकते हैं। अदरक हो गई, अदरक का भी पाउडर बना सकते हैं। और ये प्याज हो गया, प्याज को भी सुखाकर आप पाउडर बना सकते हैं। यानी कि सारे मसाले अभी जो रेट कम है ना, आप बनाएं और पूरी गर्मियों के लिए आप ये स्टोर कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी ये बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि हरी मिर्ची जो है ना, अक्सर लाल वाली तो मिल जाती है दल मिर्ची, और इसी तरीके से हरी हरी आप घर में इसको जो है ना बनाकर सेव कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम सारे मसाले का पाउडर बनाकर पूरा साल सेव कर सकते हैं। साल के साथ साथ रमज़ान के लिए भी सेव कर सकते हैं, उसके लिए भी अभी आप बना कर ना सेव कर सकते हैं। जिसमें ये धनिया है ना, बिल्कुल धनिया सुखाएंगे और इसी तरह हरा हरा होगा, ग्रीन ग्रीन। अदरक हो गई, लहसुन हो गया, ये इन चीज़ों का पाउडर तैयार करेंगे। और ये प्याज हो गया। अच्छा, प्याज अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन प्याज का भी पाउडर तैयार किया जाता है। ये मिर्चें जो है रेड नहीं हम करेंगे, इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहेंगी और ग्रीन मिर्चों का ही हम पाउडर तैयार करेंगे। अच्छा, प्याज जो है ना, इसका जो पाउडर हम तैयार करेंगे ना, तो अक्सर जितने भी वाइट कढ़ाई होती है, वाइट कौरमा हो गया, ऐसी चीज़ों में जिसमें जो प्याज हम ब्राउन नहीं करते, कच्चा ऐड करते, उन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज मैं इस प्याज का भी पाउडर बनाना आपको सिखाऊंगी कि प्याज का पाउडर हम किस तरीके से बनाएंगे। ये सारी चीज़ों का ना पाउडर बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले जो आपने लहसुन को हम निकाल लेंगे। एक आपने बर्तन लेना है, लहसुन को आपने ना इस तरह से खाली आपने कलियां अलग करनी है। ये देखिए, सारा लहसुन आपने ना ऐसे ही डालना है, इस तरह से। और आप यकीन माने कि इतना आसान तरीका है और पूरा साल आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इसके रेट कम हो, ये सस्ता हो मार्केट में, तो आप पूरे साल के लिए सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, सारी कलियां आपने ना इसकी अलग कर लेनी है, इस तरह से। अब ये सारी कलियां अलग करने के बाद अब आपने एक कपड़ा बिछा लेना। अच्छा, जो मार्केट वाले लहसुन का पाउडर बनाते हैं ना, वो आप यकीन माने कि छिलके के साथ ही साथ बनाते हैं। ये छिलका सारा अंदर ही पीस देते हैं, लेकिन एंड में हम छिलका अलग कर लेंगे। इस तरह से आपने इसका सरा पकड़ लेना है। अब कोई भी पत्थर या कोई भी चीज़ लेनी है, ये देखें, इस तरीके से ना आपने इसको पीस लेना है। और ख्याल रखना है कि हर कली जो है ना, वो पिसनी चाहिए, इस तरह से। अच्छा, सारा लहसुन मैंने कूट लिया है ना। आप चाहें तो ज़मीन पर रख कर ना, जो लहसुन पीसने वाला होता है ना डंडा, उससे भी हम पीस सकते हैं। ये देखें, यानी कि कली साबुत कोई नहीं रहनी चाहिए, साबुत कली कभी भी सूखेगी नहीं। सारे को आपने ना कली तोड़ लेनी। अब आपने एक बर्तन ले लेने और इसके अंदर डाल लेने। और जो लहसुन का पाउडर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, वो छिलकों के साथ हर चीज़, मतलब कोई चीज़ वो लोग ना लग नहीं करते, वो पूरा डालकर पीस देते हैं। इस तरह से आपने डाल लेना। ये देखिए, पतला पतला सा ना आपने फैलाना है। अभी मैं इसको साइड पे रखती हूँ, बाकी चीज़ें भी रेडी करती हूँ। लहसुन के बाद बारी आती है धनिया की। तो धनिया को पहले ना आपने साफ़ करना है। ये देखिए, इस तरह से ना आपने
सारे जो ख़राब पत्ते हैं आपने निकाल लेने। ये देखिए, ये पूरा ना आपने इसी तरीके से साफ कर लेना। अब देखिए, सारा धनिया मैंने साफ कर लिया। पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब देखिए, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। अब आपने लेनी है एक छन्नी और छन्नी के अंदर धनिया डाल। अच्छा, इसकी अभी टहनियाँ हमने अलग नहीं करनी। इसको ये देखें, आपने बिल्कुल फैला लेना है। एक एक पत्ता आपने कर लेना है। ये देखिए, अब ये भी तैयार हो गया। इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ। अब आपने लेनी है अदरक, और अदरक को आपने ना इस तरह से आपने पहले साफ करना है। इसका पतला पतला सा छिलका बिल्कुल आपने उतारना है। देखिए, और साफ करते वक्त ख्याल करिएगा कि इसके साथ कचरा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इस तरीके से ये देखिए, और यहाँ से आपने छुरी से साफ करना इस तरह से। अच्छा, अदरक का पाउडर भी ना बहुत काम आता है। आप चाय में डाल लें, आप खाने में डाल लें, आप केवे में डाल लें, किसी भी चीज़ में ना काम आ सकता है। अब आपने क्या करनी है, एक आपने बर्तन लेना है और ये देखें किस तरह से, ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से ना, बिल्कुल बारीक आपने इस तरह से कटिंग करनी है। जितनी बारीक आप कटिंग करेंगे इतनी जल्दी ये सूखेगी और इतना अच्छा इसका पाउडर तैयार होगा। ये देखिए, इसी तरीके से सारी अदरक में पहले काट लूँगी। अब देखिए, सारी अदरक मैंने कटिंग कर ली। अच्छा, अदरक को ना एक चीज़ बताना भूल गई कि मैंने कटिंग से पहले इसको वॉश किया था। वॉश करके इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया था, सुखा लिया था, तो उसके बाद मैंने कटिंग करी थी। ये अदरक हो गई और मिर्ची हरी वाली, ये दोनों मैंने वॉश कर ली थी, वॉश करके सुखा ली थी। तो अब बारी है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब बारी आती है मिर्चों की, और मिर्चों को भी आपने ना इस तरह से आपने ट्रे लेनी है और उसके अंदर आपने कटिंग करनी। अच्छा, ये मिर्ची जो है ना, आगे पकोड़े वगैरह हम बनाएंगे ना, तो उसमें बिल्कुल ये हरी हरी मिर्ची ही होगी, तो उनके लिए बहुत अच्छी होगी। इस तरह से आपने इसके पीसेस काट लेने और फिर जो है ना, सूखने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, प्याज को मैं एंड में कटिंग करना दिखाऊंगी, क्योंकि प्याज आँखों में लगता है। अगर मैं पहले कटिंग करती तो फिर बाकी ये मसाला कटिंग नहीं कर पाती। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए सारी मिर्ची आपने ना इसी तरीके से कटिंग कर लेनी। अब देखिए, सारी मिर्ची मैंने कटिंग कर ली। इस तरह से आपने ना मिर्ची को भी फैला लेना। अब इसको भी साइड पे रखना है। अब बारी आती है प्याज की। अच्छा, प्याज को मैंने एंड में काटा है कि प्याज आँखों में बहुत लगता है ना, तो मैंने सोचा इसको एंड में काटें। इस तरह से ना आपने एक एक प्याज लेना है, ठीक है। और पहले आपने प्याज का सिरा काटना है इस तरह से। ये देखें, पूरा छिलका आपने उतार के ना प्याज को पहले साफ करना है। और अब प्याज को पहले आपने सेंटर में से कट करना है। प्याज बिल्कुल बारीक आपने कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, जितना पतला आप कटिंग करेंगी इतनी जल्दी ये सूखेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो कि प्याज का भी पाउडर बनता है, वो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। पता नहीं होता तो फिर बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। इस तरह से देखें, एक तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से कटिंग हो जाती है और बहुत पतली कटिंग हो जाती है। ये देखें, इसी तरह मैं पहले सारा प्याज कटिंग कर लूँगी।
आप देखिए प्याज को भी मैंने कटिंग कर ली। अच्छा, आप अपने हिसाब से ना ये लीजिएगा, प्याज आपको कितना चाहिए, लहसुन आपको कितना चाहिए, मिर्ची आपने कितनी सेव करनी है उस हिसाब से। अब कोई भी बर्तन ले लेना है ना, खुला सा आपने इसके अंदर डाल लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने फैला लेना है और ये शाम तक सूखने के बाद ना बिल्कुल आधा रह जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें बर्तनों के अंदर इसलिए मैं डाल रही हूँ कि दिन को हमने बाहर रखना है धूप में और शाम को हमने दोबारा उठा लेना है, क्योंकि बाहर नमी पड़ती है, ओस है, तो रात को आपने बाहर नहीं छोड़ना, रात को आपने पंखे के नीचे ये रख लेना है। ये देखिए सारी चीज़ें, आप जितना भी धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई ना, दिन को हम धूप में रखेंगे और रात को पंखे के नीचे। अच्छा, इसमें जितने दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 लगे, 1 हफ्ता लगे, लेकिन इसको हमने पहले अच्छे से सुखाना है। अब देखते हैं कि इसमें कितने दिन लगते हैं सूखने में और उसके बाद फिर मिलते हैं, बताऊंगी मैं आपको कि कितने दिन में ये सूखा है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, दिन को बाहर रखना है, रात को अंदर रखना है पंखे के नीचे। अब देखिए लहसुन जो है ना अच्छे से खुश्क हो चुका है। अच्छा, 1 हफ्ता लगा है इसको बिल्कुल सूखने में। अब क्या करना है, आपने एक खुला सा बर्तन लेना है, इसके अंदर आपने डाल लेना है, इस तरह से आपने ऐड करना है और ये बचा हुआ भी सारा इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। और डालने के बाद आपने लहसुन का छिलका ना इस तरह से साफ करना है। ये देखें इस तरीके से आप ना बहुत आसान तरीके से इसका छिलका अलग कर लें। अच्छा, जो बाज़ार से हम लहसुन लाते हैं ना, लहसुन का पाउडर, वो लोग छिलका जो है ना बहुत कम निकालते हैं, बल्कि उसी के अंदर ये लोग ग्राइंड कर देते हैं। इस तरीके से पहले आपने ये देखिए छिलका सारा अलग हो जाएगा और लहसुन सारा अलग हो जाएगा। इस तरह के बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से छांटना है इस तरीके से। ये देखें अब ये देखिए छिलका सारा नहीं, देखें इस तरह से ये अलग हो रहा है, या फिर इस साइड कुछ छिलका चला गया। ये देखें इस तरह से आपने सारा छिलका ना उठाना है, फिर से आपने छानना है। इसी तरीके से आपने ना पहले सारा लहसुन साफ करना है। अब देखिए ये सारा साफ हो चुका है। अब आपने लेना है एक जग, इसके अंदर आपने ना सारा ऐड कर लेना है। अच्छा, ये रमज़ान के लिए भी आप ना सेव कर सकते हैं। अब डालने के बाद ना इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। अब इसका आपने पाउडर तैयार करना है। अब ये पाउडर तैयार हो चुका है। अब आपने कोई भी मसाले वाला डब्बा लेना है और उसके अंदर ना ये पाउडर डाल लेना है। लहसुन का पाउडर बनाने के बाद अब बारी आती है हरी मिर्ची का पाउडर बनाना। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्रीन मिर्ची है ना, ये इसी तरीके से हमें चाहिए होगी, इस तरह से आपने डाल लेनी है। अच्छा, ये दाल मिर्ची लाल वाली तो मिल जाती है ना, तो ये ग्रीन भी कभी कभार ज़रूरत आती है, तो इस तरह से ये देखें ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन भी आप जो है इसको दाल मिर्ची इसकी बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसका पाउडर हमने नहीं तैयार करना, ये दरदरी सी बनानी है, जैसे दाल मिर्ची होती है ना इस तरह से मोटी मोटी सी आपने ग्राइंड कर लेनी है। अब ये भी तैयार हो चुकी है। इसके लिए भी आपने एक बर्तन ले लेना है, हेल्दी वाला डब्बा है, इसी के अंदर मैं डाल लूँगी। कोई भी मसाले वाला डब्बा उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप देखें ये कितनी हरी भरी मिर्ची भी आप इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी अदरक का पाउडर बनाना। अदरक को भी सेम इसी तरह डाल लेना है और इसको भी आपने कवर लगा लेना।
अब देखिए ये अदरक का भी पाउडर तैयार हो चुका है। अब देखिए ये अदरक का पाउडर भी तैयार हो चुका है। अच्छा इसको भी मैं साइड पे रखूँ। इसको आप चाय वगैरह में भी पी सकते हैं। अभी सर्दियाँ हैं ना, तो ये अदरक का पाउडर चाय में भी आप डाल सकते हैं। अब बारी आती है धनिया के साफ़ करने की। अच्छा अभी प्याज का पाउडर हम तैयार करेंगे, वो भी रहता है। धनिया को आपने इस तरह से देखें, ये देखिए इस तरह से देखें, ये सारा सूखा हुआ ना इस तरह से आपने मसल लेना है। और इस तरह से धनिया आप पूरे साल के लिए भी सेव कर सकते हैं। ये मसलने के बाद ना आपने ये टहनियाँ जो है ना इस तरह से आपने साफ कर लेनी है। ये मोटे मोटे से आपने अलग कर लेनी है इस तरीके से। अब देखिए सारा धनिया मैंने साफ़ कर लिया। अच्छा धनिया जो है ना, अभी सर्दियाँ हैं तो धनिया बहुत ज़्यादा ही सस्ता है, ये नहीं कि कम बजट में मिल जाता है। और गर्मी में यकीन माने कि एक गड्डी जो है ना 20 रुपये 30 रुपये इस तरह से चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सेव करना चाहें तो देखिए कितना ग्रीन ग्रीन और बिल्कुल हरा भरा आप इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक हफ्ते में बिल्कुल ये सूख करना, बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा। इस तरीके से आप ये साल भर तक भी स्टोर कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एक शापर लें। अच्छा इसको डालने के बाद हवा नहीं लगनी चाहिए, आपने बिल्कुल पैक करके रखना है। जैसे मेथी वगैरह सूखी हुई हम कुछ पैक करके रखते हैं ना, इसी तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरह से आपने सारा डाल लेना है। अब देखिए सारा डालने के बाद ना आपने इस तरह से इसको बिल्कुल पैक रखना है। यानी कि इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, अगर हवा लगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आपने पैक करके रखा ना, तो ये धनिया साल भर भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। बल्कि रमज़ान के लिए भी आप सेव कर सकते हैं, अभी सुखाएं और उसके लिए, और गर्मियों के लिए भी आप सेव कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। अब बारी आती है प्याज की। प्याज आखिरी रह गया, अब मैं प्याज का पाउडर बनाना भी सिखाऊंगी। अब देखिए प्याज भी ना अच्छे तरीके से देखिए ये सूख चुका है। अच्छा प्याज को आप अगर पाउडर बना के रखना चाहते हैं तो पाउडर भी बना सकते हैं। अगर पाउडर नहीं बना रहे ना, तो किसी शॉपर वगैरह में पैक करके, जिसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, उसके अंदर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और मैं इसका पाउडर बनाना आपको सिखाऊंगी। इस तरह से आपने डाल लेना है, और एक ही दफ़ा नहीं डालना, 2 दफ़ा डालकर हम इसका पाउडर बनाएंगे। अब देखिए ये तैयार हो चुका है। ज़्यादा फाइन पाउडर मैं नहीं बना रही, मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए। अगर आप फाइन पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसका पाउडर भी बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए प्याज को भी ना मैंने इस तरीके से पीसा है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा बनाया। आप चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं। अच्छा मेरे पास डब्बा ये मिर्ची वाला ही था, इसमें से मैंने मिर्ची निकाल ली है। इसी के अंदर मैं इसको ऐड करूँगी। इस तरीके से ना आप मसाले वाले डब्बों में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसको आप पुलाव में डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, बिरयानी में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी प्याज जो है सस्ता होता है ना, तो आप इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए। धनिया देखें बिल्कुल हरा भरा, और ये मिर्ची देखें, इस तरह से आप हरी मिर्ची को भी ना बिल्कुल हरी हरी आप स्टोर कर सकते हैं। अदरक देखें, अदरक का पाउडर बनाकर भी ना आप पूरा साल सेव कर सकते हैं। ये लहसुन है और ये अदरक है, और ये प्याज का पाउडर देखें। यानी कि ये पूरे मसाले आप जो है ना साल भर तक, कहीं भी मसालों के रेट कम हो तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा इनको ना इस तरह से आपने कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आप कहीं पे भी रख दें, ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा इस वीडियो मेरे को शेयर आप लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा, और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। क्योंकि अभी गर्मियाँ आगे आनी है तो गर्मियों में ये चीज़ें महंगी हो जाती है।
रमज़ान आ रहा है, उसके लिए भी ये सेफ कोई भी बनाकर कर सकता है। आप शेयर करेंगे तो फ्री में पूरे मसाले स्टोर करना कोई भी सीख जाएगा। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।